48 वर्षीय व्यक्ति अपने बाएं टांग में धड़कते दर्द के साथ साथ सूजन और दर्द वाले स्थान के आसपास की त्वचा का काला पड़ जाने के कारण लंबे समय से पीड़ित थे। रोगी का बाएं टांग बुरी तरह सूज गया था और उसका आकार उनके दाहिनी टांग से लगभग दोगुना था। इससे कार्य शक्ति सीमित हो गई थी और उन्हें चलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। असहनीय दर्द के चलते रोगी ने इस वर्ष फरवरी में फोर्टिस अस्पताल मोहाली में वैस्कुलर सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल जिंदल से संपर्क किया। रोगी की चिकित्सा मूल्यांकन और एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड से पता चला कि रोगी के बाएं टांग में एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी था, एक ऐसी स्थिति जब रक्त वाहिकाओं में क्लोट्स के कारण रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। ये हृदय और फेफड़ों को प्रभावित करता है और समय पर इलाज न होने पर घातक साबित हो सकता है। वेनोग्राम टेस्ट ने गहरी नस में कई क्लोट्स दिखाए। जिंदल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने इस साल 17 फरवरी को रोगी के बाएं टांग में वेनोप्लास्टी के साथ मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी की। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। बेसिकली ये बीमारी क्या होती है कि वेन्स के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं एंड मेनली जो क्लॉट्स बनते हैं सर्जरीज के बाद, अगर कोई पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, बहुत है वायरल इलनेसेस के बाद, कोविड के बाद बहुत सारे थे, तो फ्रैक्चर्स के बाद हो सकता है डीवीटी, और कई मरीजों में बिना किसी कारण के भी डीवीटी हो सकता है। एक बार डीवीटी हो जाए तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज कि आपको स्वेलिंग होती है लेग में। तो अगर पेशेंट को स्वेलिंग होती है लेग में तो उस समय स्कैन कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड स्कैन, जिससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, इसको हम ब्लड थिनर्स देते हैं, ब्लड थिनर से हम पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रिवेंशन। प्रिवेंट करना चाहिए ताकि अगर आपको वायरल इलनेस है, अगर आप बेड पे लेटे हुए हो, अगर आपको फ्रैक्चर्स हैं, मेडिकल इलनेसेस हैं, बहुत लॉन्ग टर्म तक आप बेड पे लेटे हुए हो, तो आपको कंटिन्यूस मसाज करते रहना चाहिए, फुट पंप्स यूज़ करने चाहिए, स्टॉकिंग्स यूज़ करने चाहिए, एंड कई पेशेंट्स के अंदर प्रोफाइलैक्टिकली ब्लड थिनर्स भी हम यूज़ करते हैं।